हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। बात करेंगे आज बिजनेस स्टडीज क्लास 12 का बोर्ड का एग्जाम हो चुका है और स्टूडेंट से मिले रिव्यू के अकॉर्डिंग पेपर बहुत आसान था। पेपर में बच्चों को सब कुछ आता था ऑलमोस्ट, लेकिन क्या खोया और क्या पाया इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कितने नंबर हमारे आ जाएंगे बिजनेस स्टडीज में, बात करेंगे आज उसके बारे में। आंसर की ऑफिशियल से कम नहीं है बिल्कुल भी, जैसी ऑफिशियल होने वाली है वैसी ही आंसर की लेके आपके बीच में आ गया हूं मैं। 95 से 100% के बीच में एक्यूरेसी देने वाली है आंसर की। पूरी देखना, अच्छे देखना। शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी करेंगे कवर। क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर मार्क करेंगे सीधा, फालतू की बकवास बिल्कुल नहीं। टाइम कम है, काम ज्यादा है दोस्तों। चलो जी, सेट जो मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों वो है EFGS सीरीज। आपके सामने सीरीज है और उसका सेट नंबर 3 है। अगर किसी का सेट नंबर 2 है या 1 है तो भी सेम क्वेश्चन है, बस आगे पीछे है क्वेश्चन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन डिमोनेटाइजेशन के ऊपर है दोस्तों। 500,000 के नोट बंद हुए थे 8 नवंबर 2016 को। इनमें से कौन सा डिमोनेटाइजेशन का सही मीनिंग है, सबको पता है बहुत अच्छे से। इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि डिमोनेटाइजेशन में सीज करे गए थे लीगल टेंडर मनी को, केवल कुछ पर्पसेस के लिए ही अलाउड था उसका यूज करना, बाकी सब ऑप्शन गलत है। ठीक है, यही सही है, मतलब यही सही है। नेक्स्ट, टेलर कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन के लिए कहा था वो कौन से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है। क्वेश्चन ये था हमारा। सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर दोस्तों, इसका नाम है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, केया लिमिटेड जो है पॉपुलर देसी घी ब्रांड है, अच्छी बात है अपना। ठीक है, 10,000 लीटर ऑफ घी डेली मैन्युफैक्चर करता है, 250 ml 500 ml 1 लीटर के साइज में। प्रोडक्शन मैनेजर क्वालिटी इंश्योर करके चल रहा है कि सब कुछ ठीक होना चाहिए और क्वालिटी कंट्रोल में होना चाहिए। ये क्या है, परफॉर्मेंस कौन सी कंट्रोलिंग का प्रोसेस है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है, एक्चुअल परफॉर्मेंस है, कंपेरिजन है, एनालाइजिंग है। इसको कहते हैं दोस्तों मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस, अपने एक्चुअल स्टैंडर्ड हम लोग देख रहे हैं कि हमारी क्या अचीवमेंट है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, प्रतीक ने एक ज्वेलरी स्टोर में फैशन ज्वेल के नाम से खोला है बेसिकली। ठीक है, वो मॉडर्न डिजाइन बना रहा है यंग वर्किंग वुमेन के लिए, और ज्वेलरी अट्रैक्टिव है, वर्किंग वुमेन उसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रही है, बहुत अच्छी बात है। बढ़िया चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है। उसने क्या समझा है और ये कौन सा फंक्शन है मार्केटिंग का, इसका नाम है दोस्तों हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। क्योंकि कंपनी फोकस कर रही है डिजाइनिंग पर, और वो डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, कि जो वर्किंग वुमेन है उसको प्रेफरेबल रहना चाहिए, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस दैट इनिशिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान बाय क्लैरिफाइंग जॉब्स एंड वर्किंग रिलेशनशिप एंड इफेक्टिव डिप्लॉइंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट। भाई सबको पता है, वर्किंग रिलेशनशिप को क्लियर करना, रिसोर्सेज को सही से डिप्लॉय करना, अटेनमेंट करना ऑब्जेक्टिव्स को, इसको दोस्तों में ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। एनसीईआरटी में सेम डेफिनेशन लिखी हुई है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टू लेवल चैनल कौन सा है भाई। टू लेवल चैनल का सबको पता है, मैन्युफैक्चर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर और उसके बाद फाइनली कंज्यूमर। ठीक है, ये चलता है, तो देख लो इसमें कौन सा है। डी वाला ऑप्शन ठीक है यार, मैन्युफैक्चर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, बस यही ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट, डैश हैज बीन एस्टैब्लिश्ड विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग अ रेडीमेड मार्केट फॉर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। इसका नाम है दोस्तों डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। जिन लोगों को पता था अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं पता था वो ऐसे गेस कर सकते थे एसबीआई है नहीं, आरबीआई है नहीं, सेबी है नहीं, तो बचा क्या, ये यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, राहुल ने शेयर्स खरीदने हैं रेक्सटा लिमिटेड के जो ऑलरेडी ट्रेडेड करे जा रहे हैं एनएससी पर। मतलब ये स्टॉक ऑलरेडी लिस्टेड है, ट्रेडेड है, खरीदा बेचा जाता है एनएससी पर। राहुल को लगता है शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, उसको किस मार्केट में जाना चाहिए शेयर खरीदने के लिए। भाई सीधी सी बात है, एनएससी चलेगा, और एनएससी हमारी कौन सी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है एनएससी, सबको पता है। भाई मनी मार्केट है नहीं, प्राइमरी नए शेयर के लिए होती है, तो बचेगा क्या, सेकेंडरी मार्केट। बहुत सारे लोग इसका आंसर बीएनसी वाला लिख के आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है ये। क्योंकि प्राइमरी मार्केट इसका आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि शेयर्स पुराने हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वैल्यू जनरल रूल्स बिहेवियर फॉर इंडिविजुअल इन सोसाइटी फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉमन प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल आफ्टर रिसर्च इन द वर्किंग इंस्टीट्यूशंस या सिचुएशंस। While practicing principle of management, values cannot be neglected as business have to fulfill the social and ethical responsibilities। ठीक है यार, दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं, सी वाला आंसर ठीक माना जाएगा, उम्मीद तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा डेवलपमेंट फंक्शन नहीं है सेबी का। ओके, ट्रेनिंग। ओके, कौन सा डेवलपमेंट फंक्शन है, डेवलपमेंट फंक्शन है। ओके,
ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, प्रमोशन फेयर प्रैक्टिस, अंडरटेकिंग स्टेप फॉर इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिस। भाई देखो बाकी सारी ये प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्टिव है, ये प्रोटेक्टिव है, ये वाला जो है हमारा डेवलपमेंट वाला है। डेवलपमेंट में यही करा जाता है, आपको पता ही है बहुत अच्छे से। ओके, कौन सा एलिमेंट है प्रमोशन मिक्स का, जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोग्राम डिजाइन करे जाते हैं कंपनी की इमेज को बचाने के लिए और इंसान की नज़र में कंपनी की इमेज को बेटर करने के लिए। क्या होगा इसका सही जवाब, सोच समझ के बताएंगे दोस्तों। इसका सही जवाब है पब्लिक रिलेशन। अच्छा क्वेश्चन है ये, पब्लिक रिलेशन है दोस्तों। पब्लिक रिलेशन से कंपनी की इमेज को बिल्डअप करा जाता है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट, कौन सी लेवल ऑफ पैकेजिंग है, यार चॉकलेट में से रैपर उतर रहा है, रैपर वाली पैकेजिंग होती है हमारी प्राइमरी, ठीक है, आप लोग जानते हैं इस बात को, प्राइमरी पैकेज है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 13 क्वेश्चन, द प्रोसेस होल्डिंग सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डीमैटेरियलाइजेशन कहलाता है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है डीमैट अकाउंट से रिलेटेड। स्मूथ ट्रांसफर ऑफ सेटलमेंट होता है, बिल्कुल होता है। डीमैट अकाउंट के जो शेयर्स होते हैं उनको हम प्लेज कर सकते हैं, लोन लेने के लिए कर सकते हैं। डेंजर नहीं होता, लॉस है, फॉर्जरी, ठीक है बिल्कुल अपना। एग्जिस्टिंग फिजिकल शेयर को कन्वर्ट नहीं कर सकते, नहीं यार ये गलत है, करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कन्वर्ट करना चाहो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं रोकने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन को आइडेंटिफाई करना है हमें, और बढ़िया क्वेश्चन है। कौन कौन से बैरियर्स है फटाफट देखते हैं, जल्दी जल्दी मार्क करते हैं इसके अंदर। भाई सबसे पहले हो गया हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है स्टेटस, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर हो, सिंबल भी डिफरेंट मीनिंग। साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया आपका डिस्ट्रस्ट, और पर्सनल बैरियर होगा आपका लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। तो दोस्तों ये जो सी वाला पार्ट है ना, ये बिल्कुल ठीक है कि पी का आंसर 3 है, बिल्कुल है। क्यू का आंसर फर्स्ट है, बिल्कुल है। आर का आंसर सेकंड है, आर का आंसर, हाँ आर का आंसर 4 है, बिल्कुल है। और एस का आंसर सेकंड है, बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सारेगा ने फ्लैट लिया 5 करोड़ का, फ्लैट बेकार था, उसको कंज्यूमर फॉर्म में जाना है, कहाँ जाएगी, बहना जाना पड़ेगा स्टेट कमीशन में। 5 करोड़ से ऊपर का मुद्दा है, 1 करोड़ से ऊपर वाले सारे मुद्दे कहाँ सुने जाएंगे, स्टेट कमीशन में, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में आपसे पूछेगा डायमेंशन पहचानो। इन द रिसेंट रूलिंग द सुप्रीम कोर्ट, ओहो सुप्रीम कोर्ट का नाम आ गया, अब मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, मुझे पता है इसका आंसर लीगल ही होगा यार, क्योंकि जहां सुप्रीम कोर्ट आ गया वहां आंसर क्या आता है, लीगल, सबको पता है इस बारे में, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पूछी गई है, ठीक है। क्वेश्चन तो आ रहा है, एक कंपनी आईटी सर्विस के अंदर उसके क्लाइंट अक्रॉस द कंट्री है, कोविड-19 के टाइम पर एकोमोडेट चेंजेस को लाने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर उसने अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मॉडिफाई करा और वर्क फ्रॉम होम अलाउड करा, ताकि एम्प्लॉइज बिना कॉस्ट इंकर्ड करे और फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन चला पाए। इसको दोस्तों हम कहते हैं एडेप्टेशन टू चेंज। ये जो ऑर्गेनाइजिंग है उसके अंदर मैं चेंजेस ला सकता हूँ अपने स्ट्रक्चर में चेंज करके। कल भी सैम्पल पेपर में सेम क्वेश्चन कराया था, ध्यान रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सा इनमें से सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है, इसमें से लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, कंजम्पशन हैबिट है। मनी सप्लाई कब से हो गया, मनी सप्लाई तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है, ये पूछे हैं सोशल का, तो ये नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल। भाई बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, सर्वाइवल करना, ये तो टॉप लेवल का काम है यार, ये कहाँ से आ गया हमारा मिडिल लेवल में, तो टॉप लेवल का काम है, बाकी सबको छोड़ो, लेकिन ये काम टॉप लेवल का, तो यही होगा पंगे वाला, पक्की बात है। नेक्स्ट, these days consumer are making eco-friendly and healthy choices, are saying no to all things made of plastic and replacing it with stainless steel and ceramic containers, thus forcing the business to change as well as, okay business change हो रहा है customer के अकॉर्डिंग। इसको दोस्तों हम कहते हैं इंटररिलेटेडनेस। ये जब सोसाइटी में कोई इंपैक्ट आता है ना, तो उसका इंपैक्ट कंज्यूमर पे पड़ता है और कंज्यूमर से वो इंपैक्ट बिजनेस पे भी जाता है, बिजनेस को अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ता है कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, इसको कहा जाता है इंटररिलेटेडनेस। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम देते भी हैं, नोट्स में भी दिया है। शुगर फ्री प्रोडक्ट जब से कंज्यूमर ने लेने शुरू करे, हर कंपनी शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाना शुरू कर गई। कंज्यूमर जब से डायबिटिक चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करा, सब लोगों ने शुगर फ्री प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, डिफरेंस देना है कैपिटल मार्केट मनी मार्केट का, कल वाले क्वेश्चन पेपर में भी था। पार्टिसिपेंट की बात करूं तो कैपिटल मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं, आरबीआई, सेबी, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज सब हैं। मनी मार्केट के आपको पता ही है, मनी मार्केट में हमारा आरबीआई है, बैंक है, ये सब है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गए, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब आते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट बड़ी है, कैपिटल मार्केट की इन्वेस्टमेंट छोटी सी है, मनी मार्केट की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी होती है। सेफ्टी की बात करूँ तो मनी मार्केट ज़्यादा सेफ है, कैपिटल मार्केट बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी। रेगुलेटरी फंक्शन बता दो, सेबी के डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या बताना है पता है सबको बहुत अच्छे से। सारे के सारी स्टॉक एक्सचेंज की ऑडिट करता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी स्टॉक एक्सचेंज की फंक्शनिंग के ऊपर निगरानी रखेगा,
केवल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर ही डील कर सकते हैं एक्सचेंज के अंदर, ये सब करता है, पता है आपको ऑलरेडी। और अगर कोई टेक ओवर बिड आती है तो भी सेबी उसको कराता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन द 3 रीजन दैट प्रवीण माइट हैव गिवन। 3 रीजन कौन से दिए होंगे प्रवीण ने, बताना पड़ेगा यार, क्या होंगे रीजन, क्वेश्चन को देखना पड़ेगा भाई। प्रवीण और नवीन फ्रेंड्स हैं, ठीक है। प्रवीण बिकम अ प्रोफेशनल आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एमबीबीएस फ्रॉम हिंदू मेडिकल कॉलेज, ठीक है, प्रवीण एमबीबीएस बन गया। Naveen completed his MBA from IIM Bangalore. In a discussion with Praveen, okay, Naveen said he too is a professional and is working in a multinational company as a senior manager, getting a good package. Praveen was not convinced about the fact that Naveen was a professional, in spite of being aware that nowadays there is an increasing emphasis on manage business and concern. भाई ये तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात चल रही है, नवीन प्रोफेशनल बन गया है बेसिकली, लेकिन प्रवीण कह रहा नहीं यार तू नहीं बना, तू जस्ट एक मैनेजर है, और जरूरी नहीं कि मैनेजर बनने के लिए एजुकेशन चाहिए अच्छी खासी। तो आप कोई भी 3 पॉइंट लिख दो आपको। तो प्रवीण क्यों कह रहा होगा ऐसा, तो प्रवीण कह सकता है इस बारे में कि भैया एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, और बता सकता है इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है अपना, ये सब लिख सकते हैं अपना, इसके बारे में आप लिख देंगे। मतलब वो वाले पॉइंट मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के जो सेटिस्फाई नहीं होते, वो तीनों पॉइंट लिखने थे, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 भाई, क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसमें आपसे पूछा गया है, देखते हैं लास्ट की लाइन, स्टेट ओके कुछ है यहाँ पर, beside the benefit of putting the right man at the right job, state the 3 other benefits which the CEO might have explained to the general manager that are not in the given para. Okay, आपको कोई से 3 पॉइंट बताने हैं, कोई से एनी जो कि यहाँ पे यूज हुए होंगे। तो राइट पर्सन राइट जॉब का मतलब हो गया स्टाफिंग। यहाँ पे स्टाफिंग के सीधी सी बात है 3 बेनिफिट पूछेंगे, 3 इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की, कोई सी लिख लो यार, बड़ी सारी है स्टाफिंग इंपॉर्टेंस, आपको पता ही है। स्टाफिंग इंपॉर्टेंस अगर देखें तो सर्वाइवल ग्रोथ इंश्योर करता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स होता है स्टाफिंग के अंदर, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि इंसान जो है वो ना क्वालिफाइड पर्सनल के साथ कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय मिलता है जो सर्वाइव भी कर पाए हर तरह के एनवायरनमेंट के अंदर, अच्छी बात है। अगला इंपॉर्टेंस बतानी है कंट्रोलिंग फंक्शन की, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या बात करेंगे इस बारे में। प्लानिंग कंट्रोलिंग का रिलेशन सबको पता है, बहुत अच्छे सब लोग जानते हैं इस बारे में। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इट इज अ प्रोसेस विच इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन अट्रैक्ट पोटेंशियल एम्प्लॉइज विद द नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिफिकेशन एडिक्वेट नंबर फॉर द जॉब्स अवेलेबल। ये तो है दोस्तों रिक्रूटमेंट की, ज़्यादा से लोगों को बुलाओ। इट इज अ प्रोसेस विच इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट द बेस्ट अमंग द अवेलेबल कैंडिडेट। ये हो गया दोस्तों सिलेक्शन, ये जो बेस्ट चूज करना है वो बेस्ट है, ये रिक्रूटमेंट सिलेक्शन है। दोनों के बारे में थोड़ा बहुत 2-2 लाइन लिख देते हैं, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस है, बता देते कुछ कुछ जो मर्जी बता देते, नंबर पूरे मिल जाएंगे, टेंशन वाला 2+2 है, मिल जाएगा आराम से। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 3 मेरिट ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच इज यूज्ड व्हेन द एग्जिस्टिंग स्टाफ इन इनसफिशिएंट और डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द जॉब्स टू बी फुलफिल। ओके, या तो ये करना था पूरा या फिर ये करना था। तो भैया इसके अंदर तो एक्सटर्नल इक्विपमेंट आना ही आना है, सीधी सी बात है। एक्सटर्नल सोर्स कोई से बता दो, ठीक है, कोई से बता देते हैं आप, मैं तो कहता हूँ वो लिख के आते हैं, आप लिख के आते हैं एडवर्टीजमेंट, आप लिख के आते हैं वेब पब्लिशिंग, ठीक है, आप लिख के आते हैं इसके अंदर रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, आप इसके अंदर लिख के आते कैंपस रिक्रूटमेंट, लिख के आते कुछ भी लिखाते, क्या फर्क पड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक था क्वेश्चन, एक्सटर्नल के कोई भी लिखा हो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, स्टेट एनी 3 फीचर ऑफ द प्रोसेस स्टिमुलेटिंग द पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है, ये क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के कोई से 3 फीचर लिखने थे, बता देते कोई भी, डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, डायरेक्टिंग हेल्प्स अ मैनेजर टू अचीव गोल्स, डायरेक्टिंग इज ऑल परवेसिव, कोई भी लिख देते, फीचर फीचर है, कुछ भी लिख दो, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर हेडिंग तो गिवन है नहीं, कुछ भी लिख सकते थे। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंस देनी है, प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग गाइडिंग काउंसलिंग मोटिवेटिंग लीडिंग, ये भी दोस्तों डायरेक्टिंग ही है और कुछ नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में भी डायरेक्टिंग की इंपॉर्टेंस लिखनी थी, ठीक है, बता देते हैं डायरेक्टिंग हेल्प्स टू ब्रिंग चेंज इन द नेचर ऑफ एम्प्लॉइज, मोटिवेट करता है, प्रॉब्लम को चेंज करने में हेल्प करता है, कोई भी बता देते इंपॉर्टेंस है जो दे रखी थी। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधी सीधी सी बात है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 आ गया आपके सामने, राइट्स कौन कौन से हैं, ओके।
MVT Limited is a leading cosmetic manufacturing company. It has its own consumer service and grievance redressal center to address consumer concern. मोबाइल फोन नंबर दे रखा है कंपनी ने अपना, ठीक है, लेवल पर सब कुछ है ताकि कंज्यूमर अपनी कंप्लेन वगैरह फीडबैक दर्ज करा पाए. इट ऑल्सो रन वेरियस प्रोग्राम टू एजुकेट. भाई देखो एजुकेट वाला सबसे आसान है, ये तो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ठीक है. और जहां यहाँ पे बात लिखी गई है कि कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के लिए एक रिड्रेसल सेंटर है पूरा, ये राइट टू बी हर्ड है, सीधी सी बात है भाई. सुन रही है कंपनी, सबसे बढ़िया ना, राइट टू बी हर्ड है, कंपनी सुन रही है, ग्रीवेंसेस सेल में आप अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं. अगर सॉल्यूशन मिल जाता है राइट टू सीक रिड्रेसल होगा, फिलहाल राइट टू बी हर्ड है इसके अंदर, और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 28, 4 फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल नीड फॉर वर्किंग कैपिटल. ओके, वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर भाई, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, या स्केल ऑफ बिजनेस भी कह सकते हो, स्केल ऑफ बिजनेस, ठीक है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, प्रोडक्शन साइकिल, एनवायरमेंटल साइकिल, ठीक है, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड. अरे इतने सारे पॉइंट थे, कोई से लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही तो बनाते, कोई भी लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं. नेक्स्ट, स्टेट एनी 4 मेजर्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस. कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करा जाए भाई, बड़ा आसान था ये तो. कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लिसनर, कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर, बी अ गुड लिसनर, और लिख सकते थे आप क्लैरिफाई द आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन. बहुत बढ़िया टॉपिक था, एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं आप बिना किसी दिक्कत के. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंसेप्ट है और 3 पॉइंट उसकी इंपॉर्टेंस के बताने हैं. कावेरी ब्लूप्रिंट बना रही है. अरे भैया फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट तो सबको पता है, कल वाले सेम सैम्पल पेपर का सेम क्वेश्चन है. फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट का मतलब होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, कल भी बताया था, सेम क्वेश्चन था, और उस फाइनेंशियल प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है. कोई भी बता दो भाई, हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लिंक करता है, प्रेजेंट फ्यूचर को लिंक करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर फिक्स करने में हेल्प करता है, बस कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन में 31, डायरेक्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है उसकी इंपॉर्टेंस बता दो, डेलीगेशन क्या है उसके 4 इंपॉर्टेंस बता दो. अरे सीधा क्वेश्चन, कोई भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं. नेक्स्ट 32, a mixture of tangible and intangible attributes which are capable of being exchanged for the value and ability to satisfy customer need. दोस्तों ये होता है हमारा प्रोडक्ट. टेंजिबल इंटेंजिबल आइटम होती है जो कि कस्टमर के नीड्स को पूरा करती है. उसके 3 इंपॉर्टेंट डिसीजन प्रोडक्ट से रिलेटेड लिए जाते हैं, ब्रांडिंग, ठीक है, पैकेजिंग और लेबलिंग. तीनों लिखने थे, सीधी सी बात है, बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से तीनों लिखते हैं, पूरे नंबर मिल जाते हैं. अगला, अगर ये अटेम्प्ट नहीं करा तो, इट इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल और ग्रुप ऑब्टेन what they need and want through creating offering and freely exchange it product and service or value with others. दोस्तों ये है मार्केटिंग, सेम डेफिनेशन मार्केटिंग की लिखी हुई है, सबसे पहले डेफिनेशन मार्केटिंग एनसीईआरटी में यही है. उसके 3 फीचर कोई बता दो, ठीक है भाई, फीचर बताने मार्केटिंग है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं. मार्केटिंग के फीचर दोस्तों बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत अच्छे जानते भी हैं, ठीक है. मार्केटिंग के फीचर में आप लिख सकते हैं आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स, ठीक है, मार्केट ऑफरिंग, आइडेंटिफाई नीड्स एंड वांट्स, मार्केट ऑफरिंग, ठीक है, उसके बाद कस्टमर वैल्यू, और उसके बाद एक्सचेंज मैकेनिज्म. 4 फीचर है, कोई से 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख दिया होगा आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 में आपको पहचानने हैं 3 टाइप ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कौन कौन से हैं भाई, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल. अ फेमस क्रिकेट कोच अलम राजा was hired by Sport College Indore to coach the college cricket team for the national level competition. In the first meeting itself, the principal of the college announced that the players would enter into an agreement with the college. The agreement would state the reporting time for player on the field and other rules and regulation. Failure to obey agreement of rules would lead to judicial application of penalty. ओहो भैया पेनल्टी की बात चलेगी, पक्की बात है, तो डिसिप्लिन है, सेम डिसिप्लिन की लाइन एज इट इज कॉपी कि डिसिप्लिन अगर नहीं रखोगे तो पेनल्टी देनी पड़ेगी मुन्ना, पेनल्टी देनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, तो डिसिप्लिन आ गया. It was also announced that the college principal that the players would receive order from the coach and they will be responsible only to the coach. भैया कोच से ऑर्डर लेंगे, कोच को ही खबर देंगे, इसे कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड. बहुत ही बढ़िया प्रिंसिपल है, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, मार्क करके आए थे लाइन्स भी, भाई इसके बिना नंबर नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी, अच्छे 9 कोट करेंगे तो नंबर अच्छे मिल जाएंगे. The coach was determined and the trained with the players win and the entire responsibility on the shoulders. He promoted the spirit of mutual trust and belongingness among the team's mate without felt that it would be difficult to win. The players were also enthusiastic and trained for. ठीक है, स्पिरिट की कॉपी कर रहा है भैया, टीम स्पिरिट की हारमोनी भी ला रहा है, बहुत अच्छी बात है, स्पिरिट की कॉप्स भी कर रहा है. बस यही 3 प्रिंसिपल है मेन यहाँ पर,
ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। लास्ट क्वेश्चन हमारा, 3 टाइप ऑफ प्लान्स। अरे बड़े सिंपल भाई, 3 टाइप ऑफ प्लान बताने कौन कौन से हैं। कंपनी है, टर्नओवर 25 लाख का है, उसके बाद उसने टर्नओवर रखा है 45 लाख का, ये हो गया ऑब्जेक्टिव भाई, नया टारगेट बन गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, टू कंप्लीट ऑब्जेक्टिव आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया, मतलब स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी, पक्की बात है। द सीईओ ऑफ द कंपनी वाज आल्सो रिलीज्ड अ प्लान that would not only guide the thinking of manager and their decision making but also channelize energy towards achievement of this objective। तो दोस्तों ये वैसे तो चांसेस है इसके पॉलिसी आने के, फिर अगर आपको कुछ और लगता है तो आप बताओ, एक बार इसको जरूर कंसीडर करा जाएगा। ये लास्ट है, स्टार बना रहा हूँ पॉलिसी के लिए, स्टार बना रहा हूँ, बाकी ये तो पक्के हैं दोनों। तो ये था दोस्तों हमारा एक फुल फ्लेज आज का सैम्पल पेपर नहीं, आज का बोर्ड का पेपर यार। और मैंने इसकी पूरी आंसर की आपको पूरी अच्छे से बताई, डिटेल में बताई। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और मजा भी आया आपको करके। तो ऑल द बेस्ट, और अकाउंट्स के पेपर में बहुत अच्छा मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, जितना बेस्ट से बेस्ट होगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी चैनल को फटाफट। आपका अपना यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस हमेशा आपकी सेवा में हाजिर 24/7 दोस्तों।